प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। राधा रानी के चरणों की कृपा आप पर निरंतर बनी होगी, ऐसी ही मेरी किशोरी जी से कामना है। तो साथियों, आज हम बात करते हैं, कुछ लोगों ने प्रश्न किए हैं। प्रश्न आते रहते हैं हमारे पास। प्रश्न, मकान बेचना चाहता हूँ, बिक नहीं रहा, बेटी की शादी करनी है, हो नहीं रही, कोई उपाय बताएं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं। रोग नहीं जा रहा, ऋण नहीं जा रहा, घर में कोई नकारात्मकता आ गई है। होती है, सभी घरों में होती है। ऐसे में क्या करें, कौन सा सरल उपाय करें कि हम कर भी पाएं, दुर्लभ भी ना हो और असरदार भी हो। तो ऐसे बहुत सारे उपाय ज्योतिष में, लाल किताब में और तंत्र में बहुत सारे हैं। कोई उपाय आप निरंतर, नित्य निरंतर का आप ध्यान रखें, आप निरंतर करें। ऐसा ना करें जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि किया और करके देख लिया, छोड़ दिया। नहीं, निरंतरता, सतत बहुत आवश्यक है। विश्वास करें। विश्वास ही भगवान का दूसरा नाम है। विश्वास करें। होता है, मैं कोई अनुपयोगी नाजायज़ चीज़ें आपको नहीं बताता हूँ, कोई ऐसी चीज़ें आपको कभी नहीं बताऊँगा कि जो किसी दूसरे जीव का नुकसान कर सकती हों अथवा भगवान को हमसे नाराज़ कर सकती हों। सरल उपाय, सादी बातें, ऐसा ही हूँ मैं, तो आप जानते हैं। तो आज मैं इस विषय में आपको बताता हूँ कि कोई बनते काम बिगड़ रहे हैं, नकारात्मकता घर में आपको महसूस होती है कि घर में कोई ना कोई नेगेटिविटी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ये वहम भी हो सकता है, और यदि वहम भी है उसमें भी आपको आराम मिलेगा। सत्य है तो अवश्य ही आराम मिलेगा। उसका उपाय आप क्या करेंगे? आप छोटा सा उपाय, सरल सा उपाय, लेकिन ये उपाय जरा लोगों से छुप के आपको करना होता है। ये तांत्रिक उपाय होते हैं, लोगों से छुप के करना होता है। मतलब आप ये करें तो रात को 10-11 बजे, ऐसे समय पे जबकि कोई अड़ोसी पड़ोसी आपको ना देखे, वरना आपको बुरा कह सकता है, उसे बुरा लग सकता है। ये उपाय क्या है? हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त होती है। हर प्रकार का दुख, क्लेश, मानसिक, शारीरिक अथवा भौतिक, उसमें ये लाभ देता है। शनिवार के दिन, प्रत्येक शनिवार, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष भूल जाइए, प्रत्येक शनिवार आप ये करते रहें। 2 मिनट का उपाय, बड़ा आसान उपाय, आपको निश्चित लाभ मिलता है यदि आप निरंतर करते रहें। वो क्या है? आप एक चुटकी राई ले लें। राई, शायद सभी लोग राई के विषय में जानते होंगे। एक वनस्पति है, सरसों जैसी, देखने में सरसों जैसी ही होती है, थोड़ी छोटी होती है। ये कहें कि सरसों की छोटी बहन होती है। मस्टर्ड क्लास में ही ये आती है। राई, राई से बहुत सारे तांत्रिक उपाय होते हैं। एक चुटकी राई ले लें। शनिवार के दिन रात के समय, जबकि आपको कोई ना देखे, कोशिश करें ऐसा समय हो, रात के 10 बजे, 11 बजे। आप जहाँ भी रहते हैं, जिस भी मकान में रहते हैं, जिस भी घर में रहते हैं, उसको मुट्ठी में लेके, आप लेफ्टी हैं तो राइट हैंड में ले लें, राइट हैंड से काम करने वाले हैं तो लेफ्ट हैंड में ले लें, कहीं भी ले लें। एक बार पूरे घर में चक्कर लगाएं, टॉयलेट में ना जाएं, वो अपवित्र स्थान हम मानते हैं। टॉयलेट में न जाएं, उसको लेके पूरे घर में चक्कर लगाएं और घर के दरवाजे के सामने चले जाएं, मेन गेट पे चले जाएं। आप बाहर, घर के बाहर
चप्पल जूता उतार दें और उस राई को जिस हथेली में आपने लिया है दूसरे हाथ के अंगूठे से ऐसे ऐसे, जैसे तंबाकू रगड़ते हैं, ऐसे रगड़ना है और मंत्र बोलते जाना है 7 बार, कम से कम 11 बार, 21 बार, जितना आप कर पाएँ, कम से कम 7। आप मंत्र अपने इष्ट का बोल सकते हैं, जैसे महाकाली का मंत्र है, ओम काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी, नारायणी नमोस्तुते। इसका उच्चारण करें। आप भगवान श्री कृष्ण आपके इष्ट हैं, नारायण आपके इष्ट हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अन्य यदि आप भगवान राम के उपासक हैं तो श्री राम रक्षा स्तोत्र में पहले भी कह चुका हूँ, सीखना चाहें तो आप इनवाइटेड हैं, बहुत पावरफुल है। श्री राम रक्षा स्तोत्र का एक सिद्ध मंत्र है, आपदाम अपि हरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। इसका उच्चारण करें। किसी भी संकट मोचन मंत्र का आप उच्चारण करें अपने इष्ट का ध्यान करते हुए, और वो समस्या की तरफ आपका ध्यान रहे, उसे साथ साथ ऐसे ऐसे मसलते जाएंगे। कम से कम 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, आपकी इच्छा है। और मकान की तरफ तो आपका मुंह है, उसे अपने ऊपर से पीछे की तरफ फेंक दें और सीधे घर में आ जाए। आके वॉश बेसिन पे अपने हाथ धो के दैनिक दिनचर्या में अपना काम करें, खाना खाएं, सोएं, कुछ भी करें आप, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक शनिवार आप ये करते रहें, आप जल्द ही देखेंगे 4, 7, 14, 21 शनिवार के अंदर आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी। निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। कितना मिलता है वो आपके भाव पे डिपेंड करता है। अब हाँ, यहाँ एक प्रश्न आता है, कुछ लोग कहते हैं हम तो सोसाइटी में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, वो क्या करें? क्योंकि उनका फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं है, फ्री होल्ड मकान नहीं है, तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो पड़ोसी के दरवाजे पे जाके गिरेगा, तो हम क्या करें? हाँ, उनके लिए भी है वो ये उपाय। ओपन एरिया में ग्राउंड फ्लोर पे जाके, आप अगर ऊपर हैं या ग्राउंड पे हैं, कहीं भी हैं, ग्राउंड फ्लोर पे ओपन एरिया होता है, वहाँ चले जाएं। वहाँ ऐसा स्थान आप चुन लें जहाँ से कि आप अपने मुख्य द्वार, अपने फ्लैट के मुख्य द्वार की तरफ कंसंट्रेट कर पाएँ। वहाँ ये उपाय करके आ जाएं। निश्चित आपको लाभ होगा, लेकिन सतत और विश्वास, ये 2 चीज़ें बड़ी हैं। करके देखें, निश्चित लाभ होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।